एक तुम्हारा गैया का सुंदर दूध, और उसमें मिल जाए फिर मिश्री, और फिर उसमें मिल जाए महाराज इलायची, और फिर थोड़ी सी केसर, और थोड़े से बादाम, और अंजीर, और चिलरोजा, और छुआरे, तो महाराज गैया का दूध कितना अद्भुत हो जाए। ऐसे ही ठाकुर जी का नाम रूपी तो दूध, और उसमें मिल गई संत की कृपा की इलायची, और उसमें मिल गया उत्तम सुयोट के बादाम, और उसमें सहृदयता की आत्मवृत्ति के मिल गए काजू, और उसमें मिल गई सदाचार और आत्म परंपरा के सुंदर अंजीर। वो दूध इतना पुष्ट हो गया जैसे लड़खड़ाता हुआ बछड़ा गैया का दूध पीकर चौचड़ी भरता हुआ दौड़ जाता है। ऐसे ही यह जीव भी जब संत के द्वारा राधा माधव के प्रेम के मंडल दूध को पी लेता है तो इतनी लंबी छलांग लगाता है जैसे कोई हिरण कांटों की बाढ़ को दूध कर जंगल में भाग जाए। ऐसे ही संत कृपा से पिए हुए दूध से बलिष्ठ हुआ ये जीव भी इतनी लंबी छलांग लगाता है कि शरीर, बुद्धि, अहंकार, वासनाओं की कटीली झाड़ियों को पार करके राधा गोविंद की निकुंज में घुस जाता है। जीवन का एक अपूर्व अप्रियतम अपूर्व आनंद की मंडल धारा प्रवाहित हो जाती है। संत तो चले गए, लेकिन अब तो देवर्षि नारद न भोजन, न जल, न वस्त्र, न मित्र, न स्वजन, न संबंधी, सब कुछ भूल कर 24 घंटे उसी नाम की मस्ती में रहते। और एक दिन वह ऐसी मस्ती पैदा हुई कि हृदय आकाश में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। दूसरे क्षण वह छवि अंतर ध्यान हो गई। देवर्षि नारद तड़प उठे, भगवान फिर से एक बार दर्शन दो, फिर से एक बार दर्शन दो। अब आकाशवाणी हुई, भैया इस शरीर के द्वारा नहीं, वो अलौकिक शरीर में प्रदान करूंगा। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होकर देवर्षि नारद पुनरपि नारायण रस माधुरी का पान करते हुए 24 घंटे महाराज स्वच्छंद भजन करते हैं। चाहे लंका हो और चाहे कंस का दरबार हो, दुर्योधन हो या अजस्त और महाराज पिप्पलायन की समाधि हो, और 24 घंटे नारद जी नारायण 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 का गान करते हुए अभिगमन विचरण करते हैं। हे व्यास जी, मैंने कोई तप नहीं किया, व्रत नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, तीर्थाटन उद्यापन नहीं किया, केवल संत की कृपा और भगवान नाम का ही यह प्रसाद है कि मुझे नारद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अगर यही आश्रय कलिकाल के जीव को मिल जाए तो वह भी भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर ले जा। महाराज, मेरे पास यह चतुर्श्लोकी भागवत है जो मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई है, और मेरे पिता जो श्रीमन नारायण ने सृष्टि से पूर्व में प्रदान की थी, वह श्रीमद् भागवत में आपको प्रदान करता हूँ। और महाराज नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए, और व्यास जी उस दिव्य भागवत को लेकर अभिराजित हुए, और वह 4 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत अपूर्व भाव से 18,000 श्लोकों से युक्त होकर संसार में प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। चतुर्श्लोकी प्रतिभा संपन्न का यही भाव है। योग्य पुत्र कौन है? जो पिता से मिली संपत्ति तो 10 गुना बढ़ा दे। योग्य शिष्य कौन है? जो गुरु से मिली हुई ज्ञान संपदा को कई गुना बढ़ा दे। ऐसे ही आज विपन्न संपन्न प्रतिभा संपन्न कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने 4 श्लोक अपने गुरु जी से प्राप्त किए थे, लेकिन आज 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत प्रकट हो गई। अब भैया मन में चिंता हुई कि यह श्रीमद् भागवत अब इतना कौन करे। और उसी समय व्यास जी की पत्नी के गर्भ से साक्षात परमहंस गुरुदेव सुतदेव प्रकट हुए, और प्रकट होते ही अरण्य में अवधूत वेश में जंगल में चल पड़े। व्यास जी भी दौड़े, बोले भैया ठहरो ठहरो, पुत्रेति तन्मय दया तरगो विनेदुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी।
एकदम व्यास जी भी चले, हे पुत्र ठहरो, हे पुत्र ठहरो। तो व्यास महाराज सुखदेव जी की ओर से सारे वृक्षों ने उत्तर दिया, आओ पुत्र, आओ पुत्र, आओ पुत्र। अर्थात प्रकृति कह देना चाहती हो कि इन संबंधों के अनुबंध में तुम आबद्ध होकर मनुष्य शरीर के दुर्लभ ब्रह्मानंद आस्वादन से वंचित हो रहे हो। अरे सत्य यह है कि कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, सब स्वच्छंद संसार में आए हैं और अपने अपने कर्मों से ही अपने अपने अभिष्ट लोगों को प्राप्त करेंगे। न जाने कितनी बार हम किसी के पुत्र बने, न जाने कितनी बार वह हमारा पुत्र बना। संसार में यह मिलना बिछुड़ना लगा रहता है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम छिरणे पन्ने मत्यलोटम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता में भगवान कहते हैं उत्तम कर्म करते हैं स्वर्ग जाते हैं, पुण्य क्षीर्ण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं, असत कर्म करते हैं नरक में जाते हैं, और गतागतम काम कामा लभन्ते, और आने जाने का यह चक्कर कभी समाप्ति ही नहीं होता। कभी टुट्टा बने, कभी बिल्ली बने, कभी सुअर बने, अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीयबद्ध ज्ञाताज्ञात सूक्ष्म स्थूल अस्मद युष्मद नाना प्रकार की योनियों में हम संसार में घूमते रहते हैं। महाराज जीवन का वह परम श्रेय उपलब्ध नहीं हो पाता। आज चले एक सरोवर में बहुत सी अप्सराएं स्नान कर रही थी। जब 16 वर्षीय गुरुदेव सुतदेव गए तब तो वह बिना किसी संकोच के नहाती रही, और जब कृष्णोद्वैपायन व्यास आए तो झाड़ियों में छुपकर निज बसन धारण किए। व्यास जी ने कहा, यौवन संपन्न जब मेरा पुत्र जा रहा था तब तो तुम्हें लज्जा संकोच न आई, और मैं तुम्हारे बाबा पर बाबा के बराबर का बूढ़ा, और मुझे देखकर तुम्हें लज्जा आ रही है। अप्सराओं ने कहा, भगवान आप हमारी वाचालता के लिए क्षमा करें। आपने वेदों का विभाजन, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि दिव्य ग्रंथों की रचना अपूर्व भाव से सुसंपन्न की है, लेकिन इतने दिव्य प्रौढ़ गंभीर रससिद्ध ग्रंथों की रचना के उपरांत भी आपकी दृष्टि से भेद नहीं मिटा। आपकी दृष्टि में अभी भी भेद शेष है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये धनवान है, ये दरिद्र है, ये मूर्ख है, ये विद्वान है। लेकिन अपठित होने पर 16 वर्ष के होने पर भी आपके पुत्र धन्य हैं, क्योंकि उनके पास अभी ये दृष्टि ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। आंखों में कोई भेद ही नहीं है, और जब दृष्टि में भेद होता है तब मन में खेद होता है, और जब मन में खेद होता है तो जीवन का उच्छेद नाश हो जाता है। तो महाराज व्यास जी वापस लौट आए, और कुछ समय के बाद विद्यार्थियों ने कहा, महाराज हमने जंगल में एक बड़े विचित्र महात्मा का दर्शन किया। और जब उन्होंने वर्णन किया तो व्यास जी समझ गए, भैया जी हमारे पुत्र सुखदेव हैं। उन्होंने 2 दिव्य श्लोक दिए, और विद्यार्थियों ने जाकर जब जंगल में उनको उनका गान किया, वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्राल वेणोरधर सुधया पूरयन् रोगवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। महाराज अपूर्व भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपुः, भैया श्रृंगार कैसा है? बोले बर के समान, 24 घंटा ब्याह करने को तैयार। वरहा पीडम बर का रूप है, माथे पर मोर पुच्छ लगाकर और कंठ में ढुलचियों की माला पहनकर, चरणों में नूपुर पहनकर, सुंदर पीतांबर स्कंध पर डालकर सबसे ब्याह करने को तैयार। कोई महाराज विकल्प नहीं, विचार नहीं। जिसके दांत फूटे हो, कमर झुट रही हो, उस गुड़िया से भी ब्याह करने को तैयार ठाकुर। महाराज स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, जिसकी मर्जी हो वो ब्याह कर लो। दुर्वासा उन्हीं के प्रेम में उतावले हैं। ऐसा कोई प्रेमी 80 साल का बूढ़ा भी जिसके लिए आहा बढ़ रहा हो, और 5 साल का बच्चा भी जिसके लिए आहा बढ़ रहा हो, और गोपी जैसी और रुक्मणी और सत्यभामा, नागनिजिति और शैव्या, लक्ष्मणा और कालिंदी जैसी अत्यंत सुंदरी अप्सराएं भी जिसके अनुराग में विभल और व्याकुल हो, और लंगोटी पहनकर श्मश्रु मंडलों
से युक्त रिभु अंजरा मेधातिथि उद्दालक चमन पिप्पलायन अभिरोत्र भारद्वाज प्रवृत्ति बड़े बड़े रसी कृष्ण कृष्ण कहकर विभल व्याकुल हो रहे हो, ऐसा वर संसार में कोई नहीं है। ऐसा कोई वर है तो केवल नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा प्रियतम इंद्र वर्ण कुबेर कोई भी नहीं है। ऐसे प्रियतम तो केवल गोपाल है। रूप कैसा है? वर के समान, और हरकतें कैसी हैं? बोले नट के समान। तो कितना भी सजा हुआ हो लेकिन कोई देखे ही नहीं तो क्या मतलब क्या? आदमी बढ़िया से बढ़िया अंगूठी पहने, हीरा की चांदी की, आजकल बड़ी बड़ी चलन है, 10 उंगली में अंगूठियां हमारा। हमने कहा भैया चलती फिरती दुकान खोल ली है क्या? सेल्समैन हो गए हो? 10 उंगली में बड़ी बड़ी मुद्रिका है। अब कोई मुद्रिका न देखे तो फिर आदमी हाथ न जाता, भैया क्या हाल है, नजर पड़ जाए। और नजर न पड़े तो उसका सब खरीदा बेची सब बेकार व्यर्थ। भैया से बढ़िया कपड़ा पहनो और महाराज सामने वाला देखते ही मिस्टेक निकाल दे, तुम तो शीशे के सामने से हटने का मन नहीं कर रहा, और सामने आते ही कोई कह दे ये क्या पहन लिया तुमने, बिल्कुल बेकार फिटिंग, बेकार कपड़ा। आदमी कितना उदास हो गया। भगवान ने वर का रूप धारण किया। भैया मुझे देखें, सब देखें, योगी भी देखें, भोगी भी देखें, भक्त भी देखें, ज्ञानी भी देखें, सब मेरी ओर दृष्टि डालें। तो साथ में कोई सड़क पर सीधा सीधा चल कर जाए तो कौन देखे? लेकिन आप चाहो कि सब हमारी ओर देखें तो एक काम करो, अपनी गति बदलो, सीधा चलने की जगह उल्टा चलना शुरू कर दो, सिर के बल चलना शुरू करो। हर आदमी चौंक चौंक कर देखेगा भैया ये कौन है। ऐसे ही ठाकुर ने भी बड़ा विचित्र रूप धारण किया। माथे के ऊपर मोर का पंख। सारी गोपियां कहती है भैया ये मोर का पंख तो पक्षी का पंख। मैया यशोदा के यहाँ, नंद महाराज के यहाँ कोई मुकुटों की, कुंडलों की, क्रीटों की कोई कमी है क्या? हीरे का मुकुट मैया यशोदा लाला के बांध सकती है, पन्ने का मुकुट बांध सकती है, ब्रज रतन महाराज बांध सकती है, महाराज बाकी छठा बांट सकती है, बड़े बड़े मुकुट हैं मैया यशोदा के यहाँ। लेकिन इसने मोर का पंख क्यों लगा रखा है? बोले ये सबको आश्वासन दे रहा है, सबको यह समझा रहा है, बता रहा है कि भैया मोर निष्काम होता है, निष्कामता का प्रतीक है। और मोर किससे प्रेम करता है? मेघों से। मेघ ऊपर रहते हैं और महाराज मोर नीचे रहता है। और मोर का पंख किसका प्रतीक है? बोले मन का। तो ठाकुर मोर का पंख अपने माथे पर लगाकर कह रहा है कि यह जो तुम्हारा मन मोर है ना, वह मन तुम मुझे दे दो। प्रकृति में तो क्या था, मेघ ऊपर थे और मोर नीचे था, लेकिन मैं कृष्ण मेघ ऐसा नहीं हूं जो तुमसे ऊपर रहूं। अगर तुमने अपना मन मुझे दे दिया तो मैं सत्य कहता हूं, मैं तुम्हारे मन को अपने माथे की शोभा बना लूंगा, मैं तुम्हारे उस उपहार को अपने माथे के ऊपर धारण करूंगा। ऐसे कहीं से प्रसाद मिले तो माथे से लगाते हैं। ठाकुर कहता है भैया अपना तन किसी को दे देना, अपना जीवन किसी को दे देना, अपना यौवन किसी को दे देना, लेकिन जब जिंदगी में मन देने की बात आए तो बहुत दुनिया में तुम्हारे मन के मतलब का कोई नहीं है। आंखों के मतलब के हैं, कान के मतलब के हैं, वस्त्र के मतलब के हैं, ऊपर से नीचे तक इस सारी की सारी बाह्य काया के सौदागर 50 मिल जाएंगे, लेकिन मन का सौदागर कोई मिलने वाला नहीं है। मन को संभालने वाला प्रियतम तो मैं कृष्ण ही हूं। महाराज माथे के ऊपर मोर का पंख लगा लिया है और अपूर्व भाव से कंठ में ढूंढचियों की माला, चरणों में चिर परिचित नूपुरों की मंडल ध्वनि, और कान में एक फंसा लिया है कन्नेर का फूल। और महाराज बंसी बजाते हुए और उछलते और ठमकते हुए, और सीधा चलता नहीं है, यहाँ से माँ चले, वहां से माँ चले, माँ से महा चले, टेढ़ा मेढ़ा महाराज चले, और नाचते हुए, छलकते हुए, गाते हुए, बंसी बजाते हुए, नृत्य गान करते हुए, और कन्नेर का ये फूल यहाँ से उछाला और महाराज आकाश तक उछलता हुआ चला गया। और जब धीरे धीरे ऊपर से नीचे आया तो इस
कान में ले लिया और ऐसा झटका दिया कि फिर आकाश में उछल गया। अर्थात भगवान कह रहे हो कि तुम्हारे पास सबसे उत्तम इंद्रिय यह कान ही है, इसका उपयोग करो। बोले क्या करें? बोले संतों में जाकर चरणों में बैठकर हरि कथा सुनो। जैसे कान से फूल आकाश में उछल रहा है, ऐसे ही ये हरि कथा भी तुम्हें ऐसा उछालेगी कि तुम माया के समुद्र से निकलकर कृष्ण चरणों के अमृत में प्रविष्ट हो जाओगे। परहापीडं नटवरवपुः चरणयो चरणिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। उनके स्वभाव का विवेचन किया। अहो वटीयं स्तनजालकूटं जिह्वाधया पायदभ्युदाब्धि लेभे गतिं धातृजितां ततोन्नयं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वटीयं स्तनजालकूटं, अपने दोनों स्तनों के ऊपर खूब चेहर लपेट कर विशाले पटन से महाराज वो पूतना आई। भगवान ने चुसर चुसर उसके सारे जहर को, सारे दूध को पी लिया। और फिर महाराज दूध पीकर भगवान सोचते थे कि मैं से क्या दूं, मैं से क्या दूं। और सामने खड़ी थी मैया यशोदा, तो भगवान ने कहा ये तो मेरी मैया है, चलो बाद में आपस में हिसाब किताब होता रहेगा। तो अवतार के बाद में गोपाल जो गति मैया यशोदा को देने वाले थे, वह करुणा में गोविंद ने जहर पिलाने वाली पूतना को भी प्रदान कर दिया। अरे संसार का एक व्यक्ति है जो अपना हित करने वाले का भी हित नहीं करता, और ये ठाकुर कैसा है जो अपने अहित करने वाले का भी हित करता है। संसार का चलन तो ये हो गया कि हित करने वाले का भी हम अहित कर रहे हैं। हमारा ठाकुर कैसा है जो अहित करने वाले को भी हित करते हैं। तो देव जी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो। स्वभाव भी महाराज अतुलनीय और स्वरूप भी अतुलनीय। कितना सुंदर, जैसे मणि में चिंतामणि और पद्मराज मणि के पात्र में कोई समुद्र से निकले हुए अमृत को भर दे, तो जैसे पात्र और रस की तुलना नहीं की पाती। एक जय जयकार करता है पात्र की, तो एक जय जयकार करता है रस की। जैसे मिश्री के ही कटोरे में कोई शहद भर दे, तो जो शहद पी रहा है वो शहद की जय जयकार करता है, और जो मिश्री खा रहा है वो मिश्री की मधुरता की जय जयकार कर रहा है। ऐसे ही महाराज ये कहना बड़ा कठिन है कि ठाकुर का स्वभाव ज्यादा मधुर है या ठाकुर का स्वरूप ज्यादा सुंदर है। तो देव जी महाराज आनंदित हो उठे। अरे भैया एक बार फिर से सुनाओ, एक बार फिर से बताओ। बोले गुरुदेव हमें तो ये 2 श्लोक ही पता है, हमारे गुरुजी के पास आप चलिए, उन्हें तो ऐसे 18,000 श्लोक पता है। अच्छा चलो हमें ले चलो। दौड़ कर घर आए, देखा रे यह तो पिताश्री बैठे हुए हैं। आप बोले आओ वक्त, तुम्हें अपने पास बुलाने का एक ही आकर्षण था, और वो आकर्षण था कृष्ण प्रेम, कृष्ण रस। एक दुनिया का बच्चा रूठ कर चला जाता है, पिता कहता है भैया आजा, गाड़ी दिला दूंगा, फ्लैट तेरे नाम कर दूंगा, तेरी पसंद की लड़की से ब्याह कर दूंगा, भैया नाराजी छोड़, अब जैसे मर्जी हो घर लौटा। लेकिन एक है परमहंस गुरुदेव सुखदेव, ऐसे पुत्र दुर्लभ हैं जो भगवान को खोजते हुए घर से गए थे और आज भगवान को खोजते हुए ही घर में वापस आ गए। महाराज अपूर्व भाव से व्यास जी के चरणों में बैठकर परमहंस गुरुदेव सुखदेव ने श्रीमद् भागवत की अपूर्व मंडल कथा का आस्वादन किया, और उन्हीं भागवत के मंडल श्लोकों का गान करते हुए अवधूत शिरोमणि गुरुदेव सुखदेव सर्वत्र सर्वकाल सर्वदा विचरण करते हैं, घूमते हैं। महाराज श्रीमद् भागवत के जो रचयिता हैं उन व्यास जी का हमने चरित्र सुना। श्रीमद् भागवत के जो मुख्य प्रवक्ता है उन सुखदेव जी महाराज का चरित्र सुना। सुखदेव जी महाराज कौन है? श्रीमद् भागवत का वितरण करने वाले। अध्यात्म में बड़ा भारी भंडारा हुआ। यदि मन में संकल्प हो कि भाई बड़ा भारी भंडारा हो, और झाड़ा भंडारा हो, राधा माधव कुटी में आज हुआ झाड़ा माधव भंडारा।
तो झाड़ा भंडारा हो तब आकर उसका प्रसाद पावे। तब बड़ा भारी सामान इकट्ठा हुआ, भैया झाड़ा भंडारा तो ही आओ, सबका सम्मान। इतना घी, इतना मैदा, इतना बेसन, इतने बादाम, इतने काजू, इतने पिस्ता, लाखों रुपए का सामान इकट्ठा हो गया। भैया वृंदावन में सबसे उत्तम चतुर हलवाई खोज कर लाओ। हलवाई भी बड़ा सुंदर आया, उसने और सारे पकवानों बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। चर्ब, चोष्य, लेह्य, भक्ष्य, भोज्य, अम्ल, तिक्त, कटु, कसाय, मधुर, बड़े बड़े लड्डू बनाए, गुजिया बनाई, कचौड़ियाँ बनाई, बालूशाही बनाई, बड़ी सुंदर रबड़ी बनाई। हमारा पंक्ति में सब लोग बैठे हुए हैं। हलवाई से कहा भैया तुम परोसो। बोले भैया परोसाई करना हमारी सामर्थ्य नहीं। और फिर मिर्च, हींग, मसालों में गंदा हो रहा, पसीने में भीगे हुए हलवाई से परोसवाना भी उचित नहीं। परोसने वाले में तो बड़े गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा, वस्त्रों से भी, वृत्ति से भी। परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए। और नंबर 2 की बात है कि परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। परोसने वाला भूखा नंगा हुआ तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, खाओगे आप बीमार हो जाएगा वो। परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। क्योंकि पंक्ति में सभी लोग बैठे हैं, परंपरा संसिद्ध भी बैठे हैं और साधारण भी बैठे हैं। साधारण ये देखेंगे कि रसगुल्ले में कितना रस है, और विशिष्ट ये देखेंगे कि महाराज परोसने वाले की आंख में कितना रस है। उन्हें रबड़ी और रसगुल्ला अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, वो आकर्षित होते हैं केवल राधा माधव के प्रसाद के लिए। इसलिए भैया परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए, परोसने वाला आप्त होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए। और महाराज इनमें से कुछ हो या न हो, लेकिन परोसने वाला राधा रमण का भक्त होना चाहिए। सब हुआ लेकिन ठाकुर भगवत द्रोही हुआ तो उसके हाथ से नहीं लिया जा सकता। इसलिए राधा माधव के चरणों का भक्त होना चाहिए। तो अध्यात्म में भी बड़ा भारी भंडारा हुआ। तो भगवान ने सब 24 अवतार लेकर श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बाराह, श्री नृसिंह, श्री कूर्म, श्री मत्स्य, श्री हयग्रीव, श्री हंस आदि, महाराज सनकादिक, नारद आदि के रूप में प्रकट होकर सब लीलाओं कि अंबार लगा दिए। पुराण भर गए, वेद भर गए, उपनिषद भर गए, अध्यात्म के जितने भवन थे सब लीला के सामग्रियों से भर दिए। भैया विपुल सामान इकट्ठा हो गया। फिर भगवान ने कहा इनमें से सार तत्व का चयन हो, मिष्ठान्न बने। और कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में महाराज सारे वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, अरण्यक, सतपथादि संपूर्ण ग्रंथ समुच्चय से संग्रह करके महाराज श्रीमद् भागवत रूपी अपूर्व भंडारे का, झाड़ा भंडारे की व्यवस्था कर दी। और महाराज प्रथम स्कंद के रूप में आत्मचिंतन के लड्डू बना दिए, द्वितीय स्कंद में रूप में आत्म संचेतना की बालूशाही बना दी, तृतीय स्कंद के रूप में भगवत तत्व के सुमधुर मलाई के समोसा बना दिए, चतुर्थ स्कंद के रूप में भगवत लीला गुण मर्यादा के सुमधुर महाराज दिव्य दिव्य राजभोज बना दिए, पंचम स्कंद के रूप में आत्म विवेचना के सुमधुर महाराज दिव्य गुलाब जामुन बना दिए, और षष्ठम स्कंद के रूप में भगवान की दिव्य परंपरा नाम संकीर्तन आदि सदगुणों के विस्तृत सत्व का सुमधुर महाराज अपूर्व भाव से, दिव्य भाव से मेवावाटी बना दी। और अष्टम स्कंध के रूप में आत्म संचेतना, गजेंद्र मोक्ष आदि करुणा के मंडल भाव से युक्त सुमधुर महाराज बालूशाही का निर्माण कर दिया। और नवम स्कंध के रूप में आत्म संचेतना और भगवत तत्व और वंश परंपराओं के वर्णन से सुमधुर नाना प्रकार के दिव्य नैवेद्यों का वर्णन कर दिया। और दसम स्कंध के रूप में भगवान की महाराज लीला का वर्णन करके राधा माधव के प्रेम की रवड़ी का निर्माण कर दिया।
पूरी भागवत का मिष्ठान्न तैयार है और सब ललचा रहे हैं, कोई बालूशाही पर, कोई रबड़ी पर, सब ऋषि महर्षि देवता सिद्ध गंधर्व विद्याधर नारी अच्छे किन्नर कुंसमान सब ललचा रहे हैं, हमें मिले हमें मिले हमें मिले। उसी समय निकुंज से नुपुरसिंजन करती हुई प्रिया जी पधारी, बोले सेठ की तरह तुमने सामान दे दिया और व्यास के रूप में प्रकट होकर तुमने नैवेद्य निर्माण कर दिया, अब सुतदेव के रूप में प्रकट होकर संसार में इसका वितरण मैं किए देती हूँ। महाराज परमहंस रुद्रदेव के स्वरूप में साक्षात राधा रानी ही श्रीमद् भागवत के रस का वितरण करती है। महाराज अपूर्व भाव से जो श्रीमद् भागवत के रचयिता है उन व्यास जी के चरित्र को सुना और जो श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता है उन परमहंस गुरुदेव सुतदेव जी के चरित्र को सुना और जो श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता है चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित उनके मंडल चरित्र का गान करते हैं। महाभारत के युद्ध की परिसमाप्ति थी और उस समय दुर्योधन ने के ऊपर भीम ने प्रबल आक्रमण किया और अपने हिमालय के उत्तुंग शृंग विदीर्ण करने वाली अपनी दिग्विजयनी गदा के अमोघ प्रहार से दुर्योधन के दोनों उरुदंड तोड़ दिए। जंझाओं के टूटने से दुर्योधन धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। क्षुब्ध बलराम जी वहां पधारे, लेकिन श्री कृष्ण के मधुर उद्बोधन संबोधन से उनका क्रोध शीतल हुआ और सारे पांडव विजय ध्वनि करते हुए अपने शिविर में लौट गए। कौरवों की ओर से उस समय केवल 3 ही शेष बचे हैं, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। ये तीनों ढाई दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा राजन चिंता न करो, मैं अभी पांडवों के महाविनाश की आपको सूचना देता हूँ। कृतवर्मा कृपाचार्य को लेकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। तीनों मंत्रणा करते थे कि ससैन्य सशस्त्र बलवान पांडवों पर विजय कैसे पाई जाए। वो जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर मंत्रणा कर रहे थे उस पर बहुत सारे हजारों कौवे रहते थे। उसी समय एक दिशा से एक अकेला उल्लू आया और उसने कौवों के ऊपर आक्रमण किया। सूखे पत्तों की तरह मृत कौवे नीचे गिरने लगे और हजारों कौवों का संहार करके वो सुरक्षित वापस लौट गया। अरे भाई, एक उल्लू ने हजारों कौवों को मार दिया। बोले क्यों मार दिया? बोले केवल उनकी कमजोरी का पता लगा। क्योंकि कौवों रात में कौवों तो रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है, और दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, कौवों को दिखाई देता है। दिन में कौवे उल्लुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं और रात में उल्लू ढूंढ ढूंढ कर कौवों को मारते हैं। 12 घंटे वो अंधा है, 12 घंटे वो अंधा है। दिन के समय उल्लू अंधा है, रात के समय कौवा अंधा है। लेकिन अज्ञानी और अहंकारी व्यक्ति तो उल्लू और कौवों से भी गया बीता है। वो तो केवल रात में अंधा है, वो दिन में अंधा है, लेकिन अहंकारी तो 24 घंटे अंधा है। उसे न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। और उसी नीति का आचरण करते हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का सिर काट दिया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का मस्तकोच्छेदन कर दिया। पांडवों के शिविर में आग लगा दी। थके हुए घायल, युद्ध समाप्त हो गया। इसलिए निश्चेष्ट सो रहे असावधान सैनिक जब प्राण रक्षा के लिए दौड़े तो कृतवर्मा और कृपाचार्य की सरवर्षा ने उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। प्रलय मचाकर अश्वत्थामा एक ओर दौड़ा, कृतवर्मा कृपाचार्य जंगल में चले गए। मैया कुंती स्तब्ध रह गई। उत्तरा सुभद्रा महाराज रुदन करने लगी। द्रौपदी जी एकदम गंभीर हो गई। भीम के क्रोध की सीमा न रही। नकुल और सहदेव आर्त हो गए। युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लगे। पांडवों का शिविर शोक और पीड़ा में डूब गया। उसी समय श्री कृष्ण रथ लेकर पधारे। अर्जुन ने दौड़ते हुए अश्वत्थामा का पीछा किया और जैसे कोई शिकारी किसी पशु को बांधकर अपने यहाँ ले आए, ऐसे ही दौड़ते हुए अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन ने अपने शिविर में प्रवेश किया। ऐसे ही सामने तिरस्कृत, अपमानित और बंदी अश्वत्थामा को देखा।
तो गली मोहल्ले की साधारण स्त्री होती तो 5-5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा हो तो दौड़कर मुंह नोच लेती, उसको बद्दुआएं देती, शाप देती, अपने ससैन्य सशस्त्र बलवान पतियों को उनको मृत्यु दंड देने का आदेश देती। लेकिन द्रौपदी यज्ञोद्भव है, धर्म की मूर्ति है, श्री कृष्ण की बहन है। महाराज एकदम द्रौपदी ने अर्जुन का अपमान, अश्वत्थामा का अपमान नहीं किया, अर्जुन से कठोर हो गई। दौड़ पड़ी एकदम द्रौपदी, अरे मुंचिता मुंचिता वेशन ब्राह्मणों नितराम दुरोहो, हे स्वामी आपको ये शोभा नहीं देता कि एक तो ये गुरुपुत्र हैं और एक ब्राह्मण हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। आप केवल इनके अपराधों को देख रहे हैं, लेकिन आपने इनके महान पिता की कृपा का अनुभव नहीं किया। अगर आचार्य द्रोणाचार्य हमें शस्त्र ज्ञान नहीं देते तो आज हम इस महाभारत रूपी लंबे समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो पाते। आज जो हम सारे पांडव सुरक्षित और विजयी हैं, वो इनके पिता की ही हमारे ऊपर कृपा है, और इनके महान पिता की हमारे ऊपर इतनी विशेष कृपा है कि उसके बदले में ये 5 पुत्र तो क्या, हम सारे पांडव भी अपना माथा काट कर गुरुपुत्र के चरणों में पुष्प के रूप में चढ़ा दें तो भी हम गुरु जी के ऋण से ऋण नहीं हो सकते।